मेरे प्यारे छात्रों, आ जाइए। आज पाठ 2 का महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें आपको 2 अंक स्तरीय प्रश्नों का फिर से हमने लाया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें पाठ 1 के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न को बताया गया है, तो पहले उसको भी जा कर के देखें। आइए स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? इसका आंसर होगा, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे के आँखों का तारा था, इसलिए मिसेज सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था, और इसीलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो एक अकेला लड़का होता है, या हम कह सकते हैं कि जिनके एक ही पुत्र होते हैं, वे अपने पुत्र को बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार से पालते हैं और रखते हैं। इसलिए इसी प्रकार का एक खोखा था, जो कि अकेला था, और वह अपने पिता के आँखों का तारा था, बुढ़ापे के आँखों का तारा था खोखा। इसीलिए दोनों मिलकर उसको काफ़ी छूट दे रखे थे। उनकी 5 पुत्रियां थी, पांचों को बहुत ही नियम कायदे से रहना पड़ता था, लेकिन कासू जो था, यह जो खोखा था, यह बिल्कुल ही नियमों का अपवाद था। इसके लिए कोई भी नियम लागू नहीं था घर में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं? चलिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेन साहब कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि सेन साहब जो हैं, चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है इंजीनियर या बिजनेसमैन बने। इसके लिए वे आजकल की पढ़ाई लिखाई को फिजूल समझते हैं, और अपने घर पर ही बड़ी मिस्त्री के साथ कुछ ठोक पीट करने का इंतज़ाम कर दिया था। इसके लिए खोखा के लिए ठोक पीट भाई बढ़ी आता था, घर पर वह ठोक पीट करता था और कुछ उसको भी सिखाता था कासू को, जिससे उसका हाथ जो है अभी से ही औजार पर बैठा रहे, जमा रहे। इसलिए ये सेन साहब करवाते थे। वे आजकल के पढ़ाई को बिल्कुल बेफिजूल मानते थे। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, जो कि और भी महत्वपूर्ण है, कासू का चरित्र चित्रण करें। चलिए भाई देखेंगे कि कासू का चरित्र चित्रण किस प्रकार होता है। कासू समृद्ध पिता का शोख लड़का था। शोख मतलब लाड़ प्यार से बिगड़ गया था। माता पिता और बहनों का अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया था। मतलब माता पिता और बहनों से प्यार पाकर उसको किसी भी तरह सा मतलब नहीं छूट, मतलब यूँ कह सकते हैं कि उसको सभी काम के लिए छूट था, कोई भी रोक टोक नहीं करता था। और वह जिद्दी स्वभाव का भी था। वह जो था बहुत ही जिद्दी था, उसके मन में जो भी आता वही करता, उसमें अहंकार वृत्ति भी था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा आज का चौथा प्रश्न है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? हमारा इसका आंसर होगा, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं होता है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर से तथाकथित अपराध के लिए मदन सोफर के द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का एक प्रयास है। और यही कहना चाहते हैं लेखक भी कि भाई अगर तुमको पर कोई जुल्म ज़बरदस्ती हो रहा है, तो उसका बचाव करना या विरोध करना पाप नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। चलिए, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बार बार ये भी पूछे जाते हैं। इसका आंसर होगा, 20 के दांत कहानी में मदन एक ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को सहन नहीं करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है, और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर बरसों से दबे अपने पिता की आंखें
भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, इसलिए यह स्पष्ट होता है कि इसका जो नायक है कहानी का कौन है, मदन है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह का हैंड राइटिंग जो कि आपको बहुत मेहनत करके हम जो है हाथ से लिख कर आपको क्वेश्चन देते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट सब है। ये सब प्रश्न सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, जो कि एक एक प्रश्न को हम चुन कर हाथ से लिखते हैं और तब जाकर आप तक ये पहुंचाते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।